ये हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन उसके परिवार को लालच ने बर्बाद कर दिया। खजाने के लिए भाइयों ने एक दूसरे को मार दिया और अंत में पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं उसी जमींदार की आखिरी बेटी हूँ। पूरनपुर। पूरनपुर एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज के साथ लोगों की मेहनत शुरू होती थी और शाम को चूल्हों की खुशबू से पूरा गांव महक उठता था। यहाँ के लोग सरल थे, दिल के साफ थे और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ खड़े रहते थे। लेकिन इस शांत और सुंदर गांव में एक ऐसा राज छुपा था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते थे। गांव के पूर्वी छोर पर खड़ी थी एक पुरानी हवेली, एक ऐसी हवेली जिसके पास जाने से भी लोग डरते थे, क्योंकि वहां रहती थी एक रहस्यमयी बुढ़िया। अरे भैया, इस साल फसल बड़ी अच्छी होने वाली है। हाँ भाई, भगवान ने चाहा तो इस बार पूरा गांव खुशहाल रहेगा। अरे सुना तुमने? कल रात फिर हवेली से अजीब आवाजें आ रही थी। हाँ, मेरी बहू ने भी सुना। वो हवेली ठीक नहीं है। क्यों बाबा? कहते हैं वहाँ एक बुढ़िया रहती है जो रात में हवेली में घूमती है। हे भगवान। अरे वो देख, हवेली। मेरी दादी कहती है वहाँ भूत है। हाँ, और एक पागल बुढ़िया भी। चलो यहाँ से, नहीं तो वो पकड़ लेगी। गांव वालों ने उस हवेली के बारे में सैकड़ों कहानियां सुनी थी। किसी ने कहा वहां भूत रहता है। शाम ढल रही थी। पूरनपुर गांव में लोग अपने अपने काम खत्म करके घर लौट रहे थे और उसी रास्ते पर गांव के दो आदमी, रामू और स्वामी, जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौट रहे थे। अरे स्वामी, लगता है आज जोरदार बारिश होने वाली है। हाँ भैया, बादल तो बड़े डरावने लग रहे हैं। चल जल्दी कदम बढ़ा, नहीं तो भीग जाएंगे। अरे भैया, लेकिन हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये रास्ता हवेली की तरफ जाता है। अरे तो क्या हुआ? भैया, लोग कहते हैं उस हवेली में कुछ गड़बड़ है। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो इस रास्ते से? घर जा रहे हैं बाबा। जल्दी घर जाओ, तूफान आने वाला है। और हवेली के पास मत रुकना। देखा भैया, मैंने कहा था ना। अरे बाबा भी ना हर बात में डर। अरे भैया, बारिश शुरू हो गई। दौड़, जल्दी दौड़। हे भगवान, कहीं छत ढूंढ भैया। अरे सामने देख। क्या? हवेली। नहीं भैया, वहां मत चलो। अरे पागल, बारिश में यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं वहां कुछ नहीं होता, चल अंदर। रामू को तो बस ओलों से बचना था, लेकिन स्वामी के दिल में डर बैठ चुका था। उसे लग रहा था कि वो गलती कर रहा है, क्योंकि जिस हवेली में वो जाने वाले थे वो कोई साधारण जगह नहीं थी। हवेली बाहर से जितनी डरावनी लग रही थी, अंदर से उससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ अरे यार, हवेली तो बहुत बड़ी है। भैया, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। डर मत, बस बारिश रुकने का इंतजार कर। लेकिन यहाँ बहुत अजीब सन्नाटा है। अरे तू भी ना हर चीज में भूत ढूंढता है। अरे ये आवाज क्या थी? शायद हवा से कुछ गिर गया होगा। नहीं भैया, किसी के चलने की आवाज थी। कहाँ? उधर, उस कोने में। कौन आ गया? यहाँ कौन आ गया? भैया, तुमने सुना? क्या? भैया, उधर देखो। हे भगवान, कौन आ गया? यहाँ कोई नहीं। भैया भागो। हाँ भाग। रामू और स्वामी को अब यकीन हो चुका था कि उस हवेली में सच में कोई रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होने वाला। बहुत जल्द कुछ नए लोग उस हवेली में आने वाले थे और वही लोग इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य खोलेंगे। अगले दिन पूरनपुर गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रामू और स्वामी अभी भी कल रात की घटना के बारे में सोच रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने हवेली में सच में किसी को देखा था। लेकिन उसी समय गांव के रास्ते पर 4 अजनबी आते दिखाई दिए। किसी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और जल्द ही पूरा गांव उनके आसपास इकट्ठा हो गया। अरे भाई, आप लोग कौन हैं? मैं इनकी पत्नी रिया हूँ। और मैं इनका छोटा भाई रमन। और मैं प्रेम। लेकिन आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं?
हम यहाँ एक पुरानी हवेली के बारे में आए हैं। कौन सी हवेली? भैया वही हवेली है। हाँ वही। बेटा, उस हवेली का नाम मत लो। क्यों? वह हवेली ठीक नहीं है। वहाँ एक बुढ़िया रहती है और वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ओ प्लीज, ये सब भूत प्रेत की कहानियां हैं। असल में वो हवेली हमारे दादाजी की थी। भाई साहब, आप लोग उस हवेली में मत जाइए। क्यों? हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? एक बुढ़िया। वो इंसान नहीं लगती। अरे यार, तुम लोग भी ना। आजकल तो भूत भी इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं। चलो आज ही हवेली देखते हैं। हाँ, देखते हैं असली भूत कौन है। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लालच और जिज्ञासा डर से ज्यादा ताकतवर होती है। राजीव, रिया, रमन और प्रेम अब उस हवेली की ओर बढ़ चुके। वह हवेली खड़ी थी, समय के साथ पुरानी जरूर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी भव्यता थी। वाह, ये तो बहुत बड़ी है। यार ये तो किसी फिल्म की लोकेशन लग रही है। अगर इसे बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे। हाँ, और अगर इसे थोड़ा ठीक कर दें तो कोई विदेशी इसे खरीद लेगा। लेकिन सच कहूँ, ये जगह थोड़ी डरावनी है। चलो अंदर चलते हैं। यार यहाँ तो सच में बहुत सालों से कोई नहीं है। तो जैसे ही चारों हवेली के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन उन्होंने इस अजीब एहसास को नजरअंदाज कर दिया। हवेली के अंदर का हॉल अब भी उतना ही भव्य था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। सोचो यार, इतने बड़े हॉल में लोग रहते होंगे। हाँ, सच में बहुत रॉयल लाइफ रही होगी। लेकिन एक बात है, यहाँ बहुत अजीब सा। हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। राजीव, रिया, रमन और प्रेम हवेली के अंदर घूम रहे थे। उन्हें हवेली डरावनी जरूर लग रही थी, लेकिन कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। चारों को लगने लगा था कि गांव वालों की बातें बस अफवाह थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवेली के उसी अंधेरे कोने में कोई उनकी हर हरकत को देख रहा था। यार, ये जगह तो सच में बहुत शानदार है। हाँ, अगर इसे ठीक कर दिया जाए तो बहुत महंगी बिकेगी। लेकिन यहाँ कोई रहता क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं। डरते हैं और हम उसी डर का फायदा उठाएंगे। कौन आ गया? तुम लोगों ने सुना? हाँ, किसी की आवाज। कौन है वहाँ? यहाँ कौन आ गया? शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं कौन है। हाँ, अभी पता चल जाए। वो देखो। अरे सच में कोई है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ कोई नहीं है। फिर तुम क्यों आए? हम इस हवेली को बेचने आए हैं। हवेली? हाँ, ये हमारे दादा की हवेली है। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है इस हवेली में क्या छुपा है? क्या? खजाना। खजाना? हाँ, मैं उसी खजाने की रखवाली कर रही हूँ। शब्द सुनते ही चारों के दिलों में एक साथ लालच जाग उठा। अब उन्हें हवेली की कीमत से ज्यादा उस खजाने की चिंता थी। लेकिन उन्हें यह कि जिस खजाने को लाने का सपना वे देख रहे थे, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। बुढ़िया के मुंह से खजाने की बात सुनते ही राजीव, रिया, रमन और प्रेम के मन में लालच जाग उठा। अब उन्हें हवेली बेचने से ज्यादा उस खजाने को पाने की जल्दी थी। चारों ने तय कर लिया कि वे पूरी हवेली छान मारेंगे। अम्मा, वो खजाना कहाँ है? खजाना? हाँ। कहाँ? याद नहीं, शायद तहखाने में या किसी कमरे में। तो फिर क्या सोच रही है? हाँ, चलो ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। ये कमरा भी खाली है। कहीं दीवार के अंदर तो नहीं छुपा? अरे ठीक से देखो, इतनी बड़ी हवेली है, कहीं ना कहीं जरूर होगा। यहीं था, यहीं कहीं था। मुझे लगता है ये औरत पागल है। 4 घंटे हो गए, कुछ नहीं मिला। शायद ये औरत झूठ बोल रही है। या फिर सच में पागल है। नहीं नहीं,
मुझे लगता है खजाना सच में है, बस हमें सही जगह नहीं मिली। अब रात हो गई है, आज के लिए बस। तो कल फिर आएंगे? हाँ, और इस बार गांव वालों को भी साथ लाएंगे। क्यों? जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी खजाना मिल जाएगा। और अगर मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। चारों को खजाना नहीं मिला, लेकिन उनका लालच और बढ़ चुका था। अब वे अगली सुबह पूरा गांव लेकर हवेली आने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि हवेली में छुपा खजाना सोना या हीरा नहीं, बल्कि एक डरावना सच था। अगले दिन सुबह सुबह राजीव, रिया, रमन और प्रेम फिर से हवेली की ओर चल पड़े। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ था पूरा पूरनपुर गांव। कुछ लोग उत्सुकता में आए थे और कुछ लोग खजाने के लालच में। अब हवेली के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, कल जो हमने देखा था। डरने की जरूरत नहीं, आज पूरा गांव साथ है। और आज हम खजाना ढूंढ कर ही रहेंगे। अरे वो देखो, वही बुढ़िया। हे भगवान, सच में वही है। तुम लोग फिर आ गए। हाँ माँ, आज हम खजाना ढूंढेंगे। सब लोग अलग अलग जगह खोजो। जल्दी करो, कहीं ना कहीं जरूर होगा। अरे ओ भैया, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? मुझे लगता है यहाँ कुछ है। कहाँ? तहखाना। यार यह तो बिल्कुल फिल्मी सीन बन गया। चलो नीचे चलते हैं। सालों से बंद पड़ा तहखाना अब खुल चुका था। सबको उम्मीद थी कि अब उन्हें खजाना मिल जाएगा, लेकिन यही नहीं पता था कि तहखाने में छुपा हुआ था एक ऐसा सच जो पूरे गांव। नीचे गहरा अंधेरा था और हवा भी ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यहाँ सच में खजाना छुपा है? यार, यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, ये जगह सच में अजीब है। डरो मत। सब लोग ध्यान से देखो। अरे वो देखो, संदूक। शायद यही खजाना है। जल्दी खोलो इसे, अब तो हम अमीर हो गए। अंदर ये क्या है? कोई डायरी लग रही। ये हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन उसके परिवार को लालच ने बर्बाद कर दिया। खजाने के लिए भाइयों ने एक दूसरे को मार दिया और अंत में पूरा परिवार खत्म हो गया। मतलब यह हवेली श्रापित है। हाँ, यह हवेली श्रापित है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उसी जमींदार की आखिरी बेटी हूँ। क्या? मैंने अपने परिवार को खजाने के लिए एक दूसरे को मारते देखा है, इसलिए मैंने खजाने को छुपा दिया ताकि कोई और लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। अब सबको समझ आ चुका था कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि एक सबक था। लालच इंसान को अपनों का दुश्मन बना देता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको अंदर से बदल देगी।